पूरा देश और विदेश आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि स्थापित कर रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के भी तमाम नेताओं के अंदर आज कहीं ना कहीं से अपने अभिभावक को खोने का एक दर्द है। ऐसे में आज हमारे साथ पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पीएल पुनिया। सर, मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए तो क्षति है ही, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है? ये सही है। देश के नहीं, पूरे विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किए, उसको देश कभी भुला नहीं सकता। हमेशा हमेशा वो याद किए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार जो उन्होंने चलाई, और जो उनका योगदान एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, और एक साधारण परिवार था, तो वो एक गरीबों की और साधारण परिवारों की भी पीड़ा वो अच्छी तरह समझते थे। तो उन्होंने अनेक अधिकार भी दिए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार 2004 से लेके 2014 तक 10 साल तक जो चली, तो अनेक महत्वपूर्ण काम हुए, जिसमें सूचना का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है मनरेगा के माध्यम से, शिक्षा का अधिकार है, और किसानों को जो कंपनसेशन का, फेयर कंपनसेशन का जो अधिकार दिया, वो भी कोई किसान कभी भूल नहीं सकते। और किस तरीके से इसमें कोई राजनीति नहीं है कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इसके साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका अनेक विरोध किया, जिसे वो वापस लेना पड़ा था। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी स्वयं, वो कभी भूल नहीं सकते, और देश हमेशा हमेशा उनके प्रति ऋणी रहेगा। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो देश के सच्चे सपूत थे। सर, देश में कई प्रधानमंत्री हुए, मुझे भी याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था सर। कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हालांकि अब बीच में नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा उनको बोलते हुए कहीं पर देखा नहीं गया। बहुत गिनी चुनी उनकी स्पीच रहती थी, बहुत साइलेंस तरीके से काम करते थे। लेकिन उनकी काबिलियत का लोहा आज पूरे विश्व ने सर माना है, तभी आज विश्व के लोग भी उनको याद कर रहे हैं। ठीक कहा। वो कम बोलते थे, इसलिए उनको मन मोहन सिंह या इस तरह से बात करते थे लोग बाग। और लेकिन दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। और जो उन्होंने जब देखा एक वित्त मंत्री की हैसियत से कि देश डूबे जा रहा है, गर्त में जा रहा है, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। जो बजट 1991 का आया, तो उससे पूरी इकोनॉमी को खोला। जितना भी रेगुलेशंस थे, जिस तरह लाइसेंस राज था, जो इंस्पेक्टर राज था, वो सब उन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि उस समय देश की आवश्यकता थी। और रुपए का डिवैल्यूएशन किया, ये उन्हीं की सोच थी, उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि देश किस तरह से डूबे जा रहा है, और किस तरह से उनको संभाला, और किस तरीके से एक ऊंची विकास की अर्थव्यवस्था तक उन्होंने उसको रास्ते पर देश को लाके छोड़ा है, जिसका आज भी हम उसी का फल भोग रहे हैं, पूरा देश भोग रहा है। पूरा सर हालांकि देश तो आज याद ही कर रहा है। कभी सर आपकी मुलाकात हुई हो या कोई संस्मरण ऐसा जो सर दिमाग में चल रहा हो, अगर आप सर कुछ शेयर करना चाहें? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मेरी उनसे अनेक बार मुलाकात हुई। जब लोकसभा के सदस्य चुन के मैं गया 2009 में, तो मिला। मंत्री परिषद का गठन होना बाकी था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन्होंने इशारा दिया कि हम आपको मिनिस्टर के उसमें बनाएंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। उसमें बहुत सी परिस्थितियां रही। परिस्थितियां
राजनीति में होंगी ही होंगी, और वो हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक अगर मुझे शामिल करते तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में शामिल करते, तो उन्होंने कैबिनेट रैंक देकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन मुझे बनाया। तो उनका एमओएस नहीं, आप कैबिनेट मिनिस्टर के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक उन्होंने दिया। और फिर जब 3 साल का समय कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है और आपकी आवश्यकता वहाँ पर और है। तो 3 साल का फिर एक कार्यकाल, तो 2 कार्यकाल उनके द्वारा मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, जो कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर मुझे वहाँ पर रखा, और निरंतर उनसे मुलाकात होती रही। और यही नहीं, आमतौर से चेयरमैन बन गए और चले गए, अपना काम करते रहे, तो प्रधानमंत्री से निरंतर संपर्क का नहीं होता, लेकिन हमारा निरंतर संपर्क भी रहता था। उनको रिपोर्ट हम भेजते थे, उन पे कमेंट्स वो लिख के भेजते थे कि बहुत अच्छा किया है और इस तरह से और करिए। शैली की आपने अब ये बताया, अनेकों बार आपकी मुलाकात हुई है, मुझे लगता है बहुत चुनिंदा लोग इस समय ऐसे हैं, तो उनकी शैली मतलब कैसी होती थी, बातचीत करने का तरीका? तो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत बहुत सरल स्वभाव के, और उनमें कोई ये कभी एहसास होना ही नहीं पाया कि वो देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। ये कभी डांटते थे कभी किसी को? कभी कोई सवाल ही नहीं है, डांटने का कोई सवाल ही नहीं है। वो अपनी बात दृढ़ता से कहते थे, समझाते थे, और उनका हमेशा, क्योंकि वो तो प्रोफेसर रहे हैं ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये प्रोफेसर पढ़ाते थे, और बाद में भी, पहले भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो इसका लेक्चर देना, पढ़ाना, ये उनका काम है। तो यही काम यही यहाँ भी करते थे, राजनीति में भी करते थे। तो जो अपनी मन की बात है, जो उनकी विद्वत्ता की बातें हैं, वो सरलता से कहते थे, और सबको मालूम था कि ये सरलता से ही कहना, अगर उसमें कोई कठोरता से बात कही है तो समझ लीजिए ये डांट ही है। वो डांटेंगे नहीं, अपने हिसाब से उनका स्वभाव नहीं है। तो ये उनकी खासियत मुझे थी। आज मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी याद आ गई कि पक्ष तो उनका मुरीद था ही, लेकिन विपक्ष भी उनका मुरीद थे। तो बातें आप बता रहे हो तो इसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे दल के लोग थे वो भी मनमोहन सिंह के उतने ही मुरीद रहे, कभी उनका नाम राजनीति में ऐसे ना उछाला गया ना जोड़ा गया कि वो किसी एक विशेष के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हालांकि जो आखिरी दिनों में विपक्ष ने उन पे आरोप लगाए, लेकिन आरोप तो कोई साबित हुआ नहीं, कोई भी साबित किसी तरह का नहीं हुआ। तो उन्होंने जो कहा था वो बात आज सच आई है। उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे सही आंकलन करेगा, मेरा सही आंकलन करेगा, और आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में। तो विपक्ष हो, पक्ष हो, सब लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के अलग हैं, सब लोग क्या भावना रखते हैं, वो अपना विचार आपने मीडिया में भी देखे होंगे, सुने होंगे। आज सभी वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति उनका कायल है, बड़े से बड़े उद्योगपति, छोटे से छोटे से व्यक्ति, उसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से या प्रधानमंत्री की हैसियत से कुछ न कुछ किया। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय उनके द्वारा लिए गए, जो हर व्यक्ति इसीलिए, हर वर्ग का व्यक्ति इसीलिए उनको याद करता है, याद करता रहेगा। बहुत शुक्रिया, इतनी शानदार यादें आपने ताज़ा करी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। और बिल्कुल ठीक बात है, एक ये कहा जा सकता है कि दूरदर्शी और एक ऐसे अर्थशास्त्री जिनकी भरपाई होना इस देश के लिए मुश्किल है। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।